तो बरेली में जुम्मे की नमाज के दौरान हिंसा पर एक्शन लिया गया है और बरेली हिंसा मामले पर पुलिस एक्शन जारी है और इसी को लेकर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। जो लोग जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और यह आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे, उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। तो क्या ये पूरा प्री प्लान था? आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या शामिल निकल के सामने आया है और क्या बाहर के लोग भी बरेली में जो हिंसा हुई है उसमें शामिल? ये डेफिनेटली, क्योंकि ये लगभग 7 दिन से इस चीज की अपील की गई थी और 7 दिन से लगातार पुलिस और प्रशासन के लोग, डीएम साहब और मेरे द्वारा लगातार संवाद स्थापित किया गया। हम लोग इस प्रयास में थे कि संवाद स्थापित करके उसके साथ साथ हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करके सुनिश्चित करेंगे और ये कन्वे करेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए, कोई भी ऐसा आयोजन ना किया जाए जो विधि विरुद्ध हो। इसके लिए सभी धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया गया, जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों के द्वारा ये किया गया उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई बिल्कुल इंश्योर करेंगे। जो भी लोग इसमें, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आजकल जो लोग व्हाट्सएप से इसमें संपर्क में थे, हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ बाहर के आपराधिक तत्व, इस जनपद से बाहर के कुछ आपराधिक तत्व इस जुलूस में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की गई। उनके बारे में भी हम अभी अभिसूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहाँ लोगों को उकसाया गया। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीम है इसकी। ये पूरा, क्योंकि हम लोगों ने टोटल 10 एफआईआर दर्ज की हैं, तो उसमें अलग अलग जहाँ जहाँ घटना स्थल है, जहाँ जहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं, उसमें अलग अलग लोग नामजद हैं। टोटल 7 एफआईआर हैं जिनमें इनका भूमिका पाई गई है। विधिक प्राविधान के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ पॉसिबल हैं वो सब कार्रवाइयाँ सभी के विरुद्ध इंश्योर की जाएंगी, सुनिश्चित की जाएंगी। हम लोग सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास निकालेंगे, पुराने मुकदमे ये देखेंगे कि उन पुरानों मुकदमे की वर्तमान में कोर्ट में क्या स्थिति है, ट्रायल में क्या स्थिति है और उनमें हम लोगों के स्तर से क्या और तेजी लाई जा सकती है, उसके बारे में भी काम किया। कोर्ट नॉर्मली जब भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट के द्वारा कोई पुराना मतलब कि बरेली की बड़ा करने के आयोजन से ये एकत्र की कोई बड़ा करना चाह रहे थे बरेली में। ये हम लोग आपको इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी कि इस मंशा क्या थी और जी यहाँ का जुरिस्डिक्शनल जेल बरेली जेल है और जो यहाँ पे रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा उनको बरेली जेल में आपने बताया कि तमंचा भी बरामद हुआ है। क्या इस पूरे इंसिडेंट में पुलिस वालों को भी, कितने पुलिस वाले ऐसे हैं जो अभी घायल हैं? कुल 22। जब हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को गैदर किया, कुल 22 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो इंजर्ड थे, जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। कुछ 22 पुलिसकर्मी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउटफुल फायर आर्म इंजरीज हैं, उनका भी फाइनल मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जब ये चीज हम लोगों के मेडिकल परीक्षण फाइनल हो जाएगा तो हम लोग आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन ये डेफिनेट है कि इसमें अराजक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई। अलग अलग घटना स्थल पे अलग अलग थे। कुछ जगह पे 200-250 लोग अज्ञात में थे, कुछ जगह पे 300-350 लोगों की भीड़ थी। मान के चलिए लगभग 2,500-3 हजार लोग ऐसे हैं जो अज्ञात में अलग अलग घटना स्थलों पे, जिनको हम लोग अभी चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। जी, टोटल 22 पुलिसकर्मी घायल हैं जिनका हम लोगों ने मेडिकल कराया। नहीं, पूरे घटना सर, ये टूलकिट का इस्तेमाल किया गया है क्या बरेली में हिंसा फैलाने के लिए? जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया था? क्योंकि कानपुर की घटना का बरेली में बार बार जिक्र आ रहा था। जब हम भी बात कर रहे थे कानपुर की घटना का जिक्र
ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई इस तरह की चीज हम लोगों के सामने आएगी तो मोस्ट डेफिनेटली उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं आप लोगों को इसके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग तो बरेली के जुम्मे की नमाज के दौरान ये हिंसा हुई है बरेली में, जहां बरेली हिंसा मामले पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर तहकीकात की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस 60 से अधिक सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। और अभी आपने पुलिस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सुन रहे थे, जहां पुलिस ने मीडिया के उन तमाम सवालों के जवाब देते हुए मीडिया ने कहा, पुलिस ने कहा कि जांच पड़ताल की जा रही है, जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, अभी फिलहाल जब हिंसा हुई थी, आखिर जिसने हिंसा की उनकी मंशा क्या थी और अभी फिलहाल स्थिति वहां पर क्या कुछ है? देखिए, अगर स्थिति की बात करें तो वहां पर स्थिति इस समय जो है सामान्य है और पुलिस तकरीबन 4500 जवान पूरे बरेली में तैनात किए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जहां पे बवाल होने की अंदेशा है या किसी भी तरीके की हिंसक घटना होने की अंदेशा है। पूरे बरेली ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे रखा गया है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद और उसमें जो साथ में इनके 30 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके, उसके बाद किसी तरीके की कोई घटना ना घटे उसको लेकर के पुलिस एहतियातन फ्लैग मार्च की व्यवस्था और गश्त भी कर रही है। और पहली बात, जिस तरीके से पुलिस अधिकारी बोल रहे थे कि तकरीबन 2 से 2,500 अज्ञात लोगों के ऊपर 7 FIR की गई हैं और सबको चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। और जांच में ये चीजें आई हैं कि वहां पर फायरिंग की गई थी जिसमें तकरीबन 22 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। तो ऐसी चीजें और ऐसी मंशा, क्या मामला पूरा है, ये पूरा जांच का एक विषय है और उसके बाद बड़े खुलासे होने की भी इसमें संभावनाएं हैं। तो कुछ इंतजार करना पड़ेगा आगे की जांच प्रचलित जो चल रही है उसको लेकर के। जी और बिल्कुल आकाश, और देखिए जिस तरीके से पुलिस ने 60 से अधिक सीसीटीवी फुटेज भी लगातार पुलिस जो है वो खंगाल रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि 2017 के बाद से अब तक इस तरीके की स्थितियां नहीं हुई हैं। संभल में हुआ था, उसको सरकार ने तुरंत संभाला था और इस तरह बरेली में जो घटना थी वो पूरी तरीके से जो जुम्मे की नमाज के बाद उसमें जो कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा, जो आसपास के जो CCTVs हैं वो 60 से अधिक की संख्या कहा जाए, तकरीबन ज्यादा से ज्यादा संख्या, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जो हिंसक वारदात या घटनाएं हुई हैं उन सभी को खंगाला जा रहा है और सबको चिन्हित करके जो है पुलिस अरेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि जिस हिसाब से FIR की गई और अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि 2 से 2,500 लोगों को अज्ञात में जो है इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, चलिए आकाश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।